अपने भारत के प्रेसिडेंट जैल सिंह, वो भी 10:30 के 3 मिनट योग के बाद उन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट किया था और अब उसी बात पर आए थे। 3 मिनट की साइलेंस की अनुभूति बहुत बहुत मिरेकल्स करती है। प्रैक्टिकल में हम ये महसूस करें। जो बाबा बार बार कहते हैं, आपका चलन और चेहरा या अंतर की शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं या मनसा सेवा, कितनी ये मनसा प्योर और वाइसलेस चाहिए। जरा भी कोई भी विकार का अंश इस मन के संकल्पों में नहीं हो। इतना शुद्ध, निर्मल और पवित्र मन चाहिए। उसके लिए बार बार बाबा हम बच्चों को अटेंशन दिलाते हैं कि ब्राह्मणों के महान शत्रु आलस्य और अलबेलापन है। इन दो महान शत्रुओं को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मोटे हैं, उनको जीत लिया है। लेकिन आलस्य और अलबेलापन एक दो को देख करके अलबेले होते हैं और सबसे बड़ा आलस्य का वार अमृत वेले होता है। और ये दो ही मुझे पुरुषार्थहीन बनाते हैं। बाबा ने मुझे कहा है, फॉलो मदर फादर, और हम देखते हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे को देख करके हम यही सोचते हैं, ये तो 20 साल से है, ये तो 30 साल से है, मुझे तो अभी 5 ही साल हुए हैं। तो 5 साल हुए, इसका क्या मतलब हुआ? मुझे और 20 साल चाहिए इनके तक आने के लिए। 1 सेकंड के लिए भी मुझे मेरे श्वास का भरोसा नहीं है। तो 20 वर्ष मैं जीऊंगी। महाभारत में एक एग्जाम्पल आता है, एक भिखारी भीख मांगने के लिए आया और दरबार के सामने खड़े होकर के उसने भीख मांगी और युधिष्ठिर ने कहा कल आना। और भीम गले में ढोल डाल करके और सारे राज्य में ढिंडोरा पीटने लगा कि महाराजा युधिष्ठिर काल जीत बन गए हैं, उन्होंने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। सारे राज्य में ढिंडोरा पीटना शुरू किया। युधिष्ठिर को पता पड़ा, बुलाया उसको, भीम क्या कर रहे हो? कहा महाराज आप काल जीत हो गए हैं। कहा क्यों ऐसा बोलता है? कहा आपने उस भिखारी को बोला कल भीख लेने के लिए आना, इसका मतलब आप कल तक जिंदा रहने वाले हो, आपको गारंटी है? तब युधिष्ठिर की आंखें खुली। तो हम भी यही सोचते हैं, कर लेंगे, हो जाएगा। और बाप दादा बार बार हमको कह रहे हैं, एवर रेडी। अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय भी जा रहा है। बाबा बहुत समय से तीव्र पुरुषार्थ शब्द यूज कर रहे हैं।
जो लास्ट टाइम बाबा ने कह दिया, भाषण से सेवा का समय समाप्त हुआ। स्पष्ट शब्द हैं बाबा के। अभी सेवा है आपके चेहरे से और चलन से। ये चेहरा और चलन कब सेवा करेगा? जो आज भी बाबा ने कहा, सुबह सुबह उठ करके क्या करो? अभ्यास करो समझाने का। तो अमृत वेले उठ करके क्या समझाने का अभ्यास करें? उस समय बोलना है क्या? लेकिन मेरे चेहरे से और मेरे चलन से औरों को सब समझ में आए। साकार में बाबा कहते थे, आप चलती फिरती गीता हो। कोई आपसे पूछे गीता में क्या है, आपका जवाब होना चाहिए, मेरा जीवन पढ़ लो, गीता है। गीता का सार क्या है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। और यही मेरा अंतिम पेपर है। तो अमृत वेले मुझे अभ्यास करना है। बाबा ने कहा कम से कम 8 घंटा याद चाहिए, तो ये चेहरा और चलन सेवा करे। तो इन नयनों से, चेहरे से, दृष्टि से, वृत्ति से, वाणी से, उठने से, बैठने से, चलने से, खाने से ऑटोमेटिक सेवा हो। कहने की आवश्यकता नहीं पड़े। चलते फिरते चैतन्य लाइट हाउस और माइट हाउस हो। चलते फिरते फरिश्ते दिखाई दें। बाबा कहता था, आपके पास से कोई दूसरा गुजरे, उसको करंट आनी चाहिए। इतनी याद की पावर और याद की शक्ति हो। इस पर एक और दूसरी घटना सुनाती हूँ। अपने पांडव भवन मधुबन के पीछे एक क्रिश्चियंस की हॉस्टल है। जब 82, 83, 84 में ये यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस होती थी, उस समय तो अपना कैंपस बहुत छोटा था, सुखधाम भी नहीं था। पीछे का विज्ञान भवन था, ओम शांति भवन था और विज्ञान भवन, ज्ञान विज्ञान भवन पीछे का था। तो आसपास के जितने मकान और हॉस्टल्स थे, बहुत करके अहमदाबाद के इंडस्ट्रियलिस्ट के थे। तो उन्हों से मिल करके उनके वो बंगलोज और हॉस्टल्स सब लेते थे। तो वो क्रिश्चियन हॉस्टल्स लेने के लिए हम, करुणा भाई और साथ में 2 विदेश की बहनें थी, शाम को वहाँ पर गए। तो बाहर जो उनका सिक्योरिटी वाला भाई था, उससे पूछा, क्योंकि वो सारा अंडर में फादर वालिस के कंट्रोल में था। वो अहमदाबाद के ही थे और क्रिसमस वैकेशंस में आबू आ जाते थे। तो कहा, अभी प्रेयर चल रही है, आप थोड़ी देर बैठिए, प्रेयर पूरी होती है, फिर आपसे बात करेंगे। तो बाहर लॉन में ही उसने हमको चेयर्स दे दी, हम बैठ गए। प्रेयर पूरी हुई। समझती हूँ 100-150 जितने स्टूडेंट्स होंगे जो प्रेयर हॉल से बाहर निकले। इतना साइलेंस में, इतना शांति में, इधर नहीं देखा, इधर नहीं देखा, बिल्कुल सीधे सीधे जा रहे हैं। लास्ट में फादर वालिस आए,
देखा हम लोगों को बैठे हैं बहनें, सीधा इधर ही आए। बहुत धीमे से शांति से बोला, कैसे आना हुआ सिस्टर? इतना साइलेंस में था, इतना साइलेंस में था, बोलने की इच्छा नहीं हुई कि हम उससे ये बात करें कि हॉस्टल, हमारी कॉन्फ्रेंस फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में है और फ्री है, तो हमको चाहिए कि उसको आवाज़ में हम लेकर के आए। हमारी इच्छा नहीं हुई। इतना ही कहा, फादर कल सुबह 10 बजे मिलने आएंगे, कह के चले गए। और इधर पांडव भवन आकर पहुंचे। 7:30 का योग पूरा हुआ था। सभी हॉल में से शांति स्तंभ से उठ करके बाहर आए। उठते ही बाहर आते ही चू 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 शुरू हो गई। महान अंतर दिखाई दिया। बाबा क्यों मुरली में फादर को याद करता है कि कैसे क्राइस्ट की याद में साइलेंस में जाते हैं। ये वो साइलेंस की शक्ति जो उनकी साइलेंस ने हमको साइलेंस कर दिया। ये है प्रैक्टिकल याद जो चलन में दिखाई दे, व्यवहार में दिखाई दे और सामने वाला उसी स्थिति में चला जाए। जो बाबा बार बार कहते, आपको देखकर दूसरे का योग लग जाए। गुलजार दादी को देखते हैं, देखते ही क्या दिखाई देता है? कौन दिखाई देता है? बाप दादा याद आ जाता है ना, वही दिखाई देता है, वही महसूसता होती है, वही भासना आती है। लेकिन बाप दादा घंटों मुरली सुनते हुए हम बाप दादा के सामने होते हैं। भक्ति में भगवान के भजन कीर्तन किए, आश रखी, हे भगवान 1 सेकंड दर्शन दे दे। 1 सेकंड, यही इच्छा थी ना? इससे ज़्यादा की थी क्या? 1 क्षण के लिए दर्शन दे दे। और यहाँ घंटों भगवान उस रथ में हमारे सामने होता है। और ये आंखें, स्थूल आंखें, साक्षात्कार नहीं, ये स्थूल आंखें घंटों उसको देखती हैं। क्या वो घंटों तक मैं बाबा से वो शक्ति, वो वरदान अपने में भरती हूँ? उसी अव्यक्त अशरीरी स्थिति में रहती हूँ? वो महावाक्य सुनते हुए या फिर भी हलचल, कौन आया, कौन उठा, कौन बैठा, कौन मेरे बाजू में है, कौन मेरे पीछे है, या एक टक मेरी दृष्टि बाबा से हटती नहीं है। प्रैक्टिकल वो अनुभव होता है। जैसे ही मुरली पूरी हुई, कितनी जोर से हलचल शुरू हो जाती है। और बाप दादा को देखो, अंत तक उतना ही डिटैच, न्यारा और प्यारा है। ये न्यारी और प्यारी स्थिति मुझ आत्मा की चाहिए। तो वो चेहरा, तो वो चलन सेवा करे। दादियों को मंच पर देखते हैं, देखते ही एक खुशी की लहर आ जाती है।
वो एक शब्द भी नहीं बोलती हैं, सामने सिर्फ आकर के खड़ी हो जाती हैं। उनके खड़े होते ही कितना आनंद, कितना हल्कापन, कितनी खुशी की महसूसता होती है। ये क्या है? इसको क्या कहेंगे? बोलो, क्या कहेंगे? प्रैक्टिकली ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप की स्थिति है। कुछ बोलने की भी दरकार नहीं। और हमको ऐसी महसूसता आती है, दादी मेरे से मिली, दादी सामने आ गई मीन्स मेरे से मिली। कितनी अंदर की एक संतुष्टता, अंदर का कितना एक